किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता की सुनाई नहीं होती, उनको पूछे नहीं जाता, पता नहीं क्यों लग रहे साथ में। 4.5 वर्षों तक तो वो सत्ता की मलाई चाटते रहे। उसके बाद जो है जब उनको लगा कि अब चुनाव आने वाला है तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। मलाई तो जो जिसने चाटी होगी वही उन्हीं के याद आती है, कोई पूछती है मलाई तो वो होती है अभी जो डाके मारते हो। मंत्री बनने की टीस भी आपके मन में रही होगी। जो भी एसपी डीसी आते थे उनको स्पेशल कहा जाता था भाई इनके काम नहीं करने, तो हम जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पुचकार लेते। तो हमारा ये थी भी चलो हल्के का कोई काम लेकर जाए। काम की अनदेखी हुई, नीलो खेड़ी पहले से ही इतनी ज़्यादा पीछे थी, तो नीलो खेड़ी पे कम ध्यान दिया गया। या तो फिर राणा जी ने कुछ काम करे, ऐसे जैसे राणा जी स्वर्गीय माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस टाइम हमारे साइन करवाए, हमने कर दिए। उसके बाद कोई पूछ नहीं। तीन नीलोखेड़ी विधानसभा में 3 प्रोग्राम हुए श्री मनोहर लाल जी के लोकसभा के, उसमें कोई बुलाया नहीं गया हमारे को। यदि कांग्रेस टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर से क्या धर्मपाल गोंदर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हरियाणा विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार जो कैंडिडेट है दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा की, जहां पर 88 कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उनमें से एक है निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, जो लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं और दिल्ली की दौड़ भी लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की टिकट आपको मिल सकती है? देखिए, बात टिकट की नहीं है, बात चेहरे की है, किसको टिकट मिले। और टिकट देख के ही बांटेंगे हुड्डा साहब, और हुड्डा साहब के हाथ में कमान रही, उनके माध्यम से सभी टिकट दिए गए, तो कांग्रेस को हरियाणा में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। हुड्डा साहब है तो कांग्रेस है, ये तो तय हो गया। हुड्डा साहब के बगैर कांग्रेस आने वाली नहीं, और हुड्डा साहब को लगभग हाईकमान पूरी तवज्जो देने के लिए तैयार है ताकि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बने। जी, बिना किसी लाग लपेट के मैं सीधे तौर पर आपसे बात करूं कि यदि कांग्रेस टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर से क्या धर्मपाल गोंदर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, तो जनता तय करेगी। मैंने तो पहले भी जनता भी छोड़ा था, हल्के की नीलोखेड़ी की जो जनता है हमारी, वही भगवान रूपी है हमारे लिए। जो वो कहेंगे इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे तो मेरे पास सारे साथी आ रहे हैं, बार बार यही कह रहे भी चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं समर्थन वहाँ दे रखे हमने, तो कह रहे भी वैसे तो उन्होंने जैसे लोकसभा चुनाव से पहले जब हमने समर्थन दिया, बीजेपी से वापस लिया समर्थन और कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया, तो पूरे हरियाणा में एक नई लहर चली, और पूरे हरियाणा में ये मैसेज गया भी अब हरियाणा में कांग्रेस के एमपी बनने वाले हैं। बनने तो 8-9 थे, शायद 10 भी आ जाते, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ तो हुई है। तो इस करके इस बार ऐसी गलती ना हो। सभी साथी, सभी कार्यकर्ता इस बात पे ध्यान देंगे भी चुनाव फेर हो। जी, चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है चुनाव के लिए और चर्चा ये है कि क्योंकि सरकार ने भी एक लेटर चुनाव आयोग को भेजा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए, लेकिन चर्चा ये है कि चुनाव की तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है और उसको पीछे 25 सितंबर भी किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये किस तरह से आप देखते हैं जो अब ये घटनाक्रम हो रहा है? देखिए, वैसे तो लगभग आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं। चुनाव आयोग अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आज तक कोई डेट ऐसी बढ़ी नहीं और कोई ऐसे दबाव मानना भी नहीं चाहिए। और यदि ये चुनाव की डेट बढ़ाई है, बुजुर्ग कहते थे भाई जिस टाइम बड़े बड़े डले पड़े पहले हल नहीं चले करे थे, उन्हें कहते थे भाई बान भाई भाग देना तो सारे ने बराबर है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो हो, बीजेपी हो, या कोई हो। वो जो वोट कह रहे हैं ना भी हमारे वोट बाहर चले जाएंगे, छुट्टी है उस टाइम, लोग घूमने चले जाएंगे, क्या वो बीजेपी के ही वोट है सारे? वो लोग सारे बीजेपी के ही हैं जो सैर करने जाते हैं बाहर? ऐसा कुछ नहीं, वो है तो सबके लिए बराबर है। और नहीं तो
ऐसी स्थिति जो कह रहे हैं, या फिर कोई डर है ऐसा भाई हम थोड़ा और आगे करके कुछ न कुछ घोषणाएं कर दें, ऐसा हो सकता है। जी, आप विचारधारा की अगर बात करें तो आपकी विचारधारा जो है वो बीजेपी की है, क्योंकि आप संघ से द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं और 2009 का चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा। 2014 में आपका टिकट कट गया, उस समय आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और 2019 में जब टिकट कटा तो आप निर्दलीय चुनाव जो है वो लड़ लेते हैं। उसके बाद आप विधायक बनते हैं, विधायक बनकर आप 4.5 वर्षों तक सरकार के साथ रहते हैं। एकाएक क्या हुआ कि आपने समर्थन वापस ले लिया, क्या मानते हैं? देखिए, या तो बीजेपी के विधायक पूरे होते सरकार बनाने के लिए। हमारे जब हम हमारे को आशीर्वाद दिया नीलोखेड़ी हल्का की जनता ने, तो हमारे को विधायक बनाया, तो इसको बीजेपी को जरूरत थी। मनोहर लाल जी का फ़ोन आया, भाई आप हमारे को सपोर्ट करो। मैंने कहा जी मैं तो ये जनता के हवाला हूँ, मैं आपका नहीं हूँ, जनता जैसे कहेगी वैसे हम काम करेंगे। तो पहले हमारी इच्छा थी भी हम कांग्रेस में जाएं, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी, तो बीजेपी वाले पीछे पड़े हुए थे। कितने ही लोग थे जो, हमारा चुनाव जब गिनती हुई और रिजल्ट डिक्लेयर होया, मेरे ख्याल है हम घर नहीं पहुंचे, तो उससे पहले पूरे बीजेपी संघ के जितने भी आदमी थे वहाँ बैठे पाए देखे। मैं कहा, ये क्यों रहा, कह रहे हमारे साथ चलो। मैं कहा, मैं नहीं जानता, मैं तो अपने हल्के की जनता से पूछूंगा, मैं तारे बंद हुए थोड़ा हूँ। तो फिर जब कांग्रेस सरकार नहीं बनने वाली थी, तो बीजेपी फिर हल्के की जनता से बात करी, उन्होंने बात करी भाई काम करवाने हैं। जिस हिसाब से हम लगे थे काम के लिए, भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, वो काम नहीं करवा पाए। और जब हमें ये लगा भी ये तो पूछ ही नहीं रहे, जैसे चुनाव जिस टाइम माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस टाइम हमारे साइन करवाए, हमने कर दिए। उसके बाद कोई पूछ नहीं। तीन नीलोखेड़ी विधानसभा में तीन प्रोग्राम हुए श्री मनोहर लाल जी के लोकसभा के, उसमें कोई बुलाया नहीं गया हमारे को। तो जब नहीं बुलाया गया और अनदेखी हो रही थी, वैसे तो हम काम से ही रुष्ट थे, काम से इतने ज़्यादा रुष्ट थे, जो काम हम हल्के का लेके जाते थे। पहले तो अधिकारियों पे यहीं इतनी नकेल कसी होती, हमारे कहने से एक सिपाही की बदली नहीं हुई, क्योंकि जो भी एसपी डीसी आते थे उनको स्पेशल कहा जाता था भाई इनके काम नहीं करने, तो हम लेके जाते थे। जब नहीं उन्होंने करे तो हम बैठ के कर, चलो कोई बात नहीं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पुचकार लेते। तो हमारा ये थी भी चलो हल्के का कोई काम लेकर जाए। काम की अनदेखी हुई, नीलोखेड़ी पहले से ही इतनी ज़्यादा पीछे थी, तो नीलोखेड़ी पे कम ध्यान दिया गया। या तो फिर राणा जी ने कुछ काम करे, ऐसे जैसे राणा जी स्वर्गीय, तो उन्होंने अच्छा काम करे, उसके बाद नहीं काम होए कोई भी। जब आपके साथी बीजेपी के साथी हल्के में जाते हैं तो और आपके बारे में बातचीत की जाती है, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि 4.5 वर्षों तक तो वो सत्ता की मलाई चाटते रहे। उसके बाद जो है जब उनको लगा कि अब चुनाव आने वाला है तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। मलाई मलाई तो जो जिसने चाटी होगी वही, उन्हीं के याद आती है। कोई पूरे हल्के में ये कह दे, कोई ठेकेदार कह दे, कोई अधिकारी कह दे, कर्मचारी कह दे, कोई तहसीलदार कह दे, थाना कह दे भी हमारे कोई मंथली बंद रही हो, या कोई एससी एक्शन कह दे भाई एक चाय का कप भी हमने पियो। मलाई तो वो होती है भी जो डाके मारते हो। तो ऐसी बात कोई बीजेपी वाला वो कह सकता है, बाकी आम जनता जी ने राजनीति से कुछ नहीं लेना। पूरे हल्के में हमारे रिकॉर्ड है, एक कोई साबित कर दे, हम आज के बाद राजनीति ही नहीं करेंगे। जी, अ, जिस तरह से मनोहर लाल के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद जैसे मंत्री बनते हैं, मंत्रियों में आपका नाम नहीं आना, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? मंत्री बनने की टीस भी आपके मन में रही होगी? अब वो हमारे साथी रहे नहीं, दौलताबाद जी विधायक थे, तो उनका ऐसी बात थी, कह रहे थे भी तेरे नाम ना मंत्री में आएगा। मैंने नहीं बनना, उनका नहीं आवेगा, पता नहीं मजाक था कहता। मैंने कहा नहीं आंदा, नुका आवेगा। मैंने कहा भी मैं कह दूंगा मैं नहीं, नुका फिर उन्होंने वहाँ जिस टाइम शपथ दिलवाओगे बोल दिया भाई आप यहाँ हो। मैं कह दूंगा। मैं कहा जी मैं आपका इस बात का धन्यवाद करता हूँ, मेरे को इस लायक समझा। मैंने स्टेज पे कहना था भी मेरे को मंत्री लायक समझा, मैं इस पद को लेना ही नहीं चाहता।
मेरी कोई मंत्री वाली इच्छा नहीं, ना मैं सिरदर्दी लेना चाहता, मैं तो काम करवाना चाहता था। एमएलए बढ़िया काम करवा देता है यदि ऊपर जो नेता है, मान लो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी नीयत ठीक हो। एमएल मंत्री से ज़्यादा एमएलए काम करवा सकता है फील्ड में रह गए। तो मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी मंत्री बनने की, बिल्कुल जी। भी। अ, जिस तरह से मनोहर लाल 9.5 वर्षों तक इस प्रदेश के सीएम रहे और 4.5 साल तक आपने भी उनकी कार्यशैली देखी है, तो आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल जिस तरह से चर्चा की जाती है कि बिना पर्ची खर्ची और अच्छा सुशासन जो है प्रदेश में हुआ, तो आप भी समझते हैं कि जिस तरह से प्रचार किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? पर्ची खर्ची तो ये थी भी, जो कार्यकर्ता थे ना पहले, वो अपने नेताओं को दे देते भाई, ये नाम है, इसको देख लेना। पर्ची तो जब चलती थी भाई, किसी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती, वो क्या पर्ची देंगे उसको। किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता की सुनाई नहीं होती, उनको पूछे नहीं जाता, पता नहीं क्यों लग रहे साथ में। पर्ची तो वो होते हैं भी, कार्यकर्ता की पूछ ले, वैसे ना नाम याद रहो, ये मेरा काम है, यूँ कर दो, वो पर्ची होती थी। खर्ची वाली बात देखो, कहीं कांग्रेस के टाइम में किसी भी एसएस बोर्ड होता था पहले, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ या एचपीएससी के वहाँ किसी चेयरमैन के वहाँ या सेक्रेटरी के वहाँ पैसे पकड़े जाते हैं। इससे पहले कभी कांग्रेस में सुना ऐसा? सुने? तो पर्ची खर्ची वाली बात ही नहीं। पर्ची खर्च जब वैसे काम हो जाते हैं, फिर उसमें पर्ची खर्ची की क्या बात है। मनोहर लाल कैसे लगे आपको? मनोहर लाल एज ए मैन, आप उनसे उनके पास जाते होंगे, काम लेकर आप जाते होंगे, तो बातचीत आपने की होगी। किस तरह की विधायकों की सुनने वाले थे, लोगों की सुनने वाले थे या अफसरों की सुनते थे? यदि काम की सुनते ना एमएलए, एमएलए के सिर पे सरकार चलती है। या तो बीजेपी के पूरे एमएलए होंगे, फिर हमारी ना सुनाई होंगी, कोई बात नहीं। जब सुनाई नहीं होती थी, तो जब सुनी नहीं किसी एमएलए की और काम ही नहीं हुए, तो आज ये जो बीजेपी की हालात है ऐसे, मेरा ख्याल 20 सीट नहीं आती बीजेपी की। यदि कांग्रेस के पहले भी अच्छे चेहरों को टिकट दिया जाता, अच्छे इंसान को, और अब भी अच्छे उसको दिया जाए, तो शायद 10 सीट कांग्रेस की, इसकी बीजेपी की आने वाली नहीं है। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो देखो जनता में बता देगी आपको, जाके पूछो। जो शास्त्री लोग हैं, कुछ 2-4% होते हैं, उनको छोड़ के आम जनता, जिन्होंने कुछ काम के सिवाय कुछ लेना ही नहीं, उनसे पूछो भी हमारा रवैया कैसा रहा, ईमानदारी का रहा। और यहाँ कोई ये नहीं दरवाजे, कोई यहाँ भी आप कभी आए हो तो यहाँ भी वही पब्लिक भरी पाती थी जो बाहर थे, उनका यहाँ भी कोई मना नहीं था, बाहर भी कोई वो नहीं था। तो पब्लिक से पूछा जाओगा काम के बारे में, भाई हमने कैसा, हमारा रवैया था, कैसे हमने काम किया, ईमानदारी से किया, हर लोगों की समस्या सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे बातचीत कर रहे थे धर्मपाल गोंदर, निर्दलीय विधायक हैं नीलोखेड़ी से और अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है और सीधे और सादगी भरे लहजे में इन्होंने उनका जवाब भी दिया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।